नमस्कार, एक बार फिर झारखंड के जनादेश में आपका स्वागत है। आंकड़ों पर बात करें तो आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। वोटिंग का प्रतिशत गिरता जा रहा है, जो कमजोर लोकतंत्र को स्थापित करेगा। कहीं ना कहीं शिकायतें रहेंगी आपको भी। अब वक्त भी बहुत कम बचा है, लेकिन 5 साल सिवाय शिकायतों के और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर 5 साल के बाद ही दोबारा आपको अवसर मिलेगा। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रांची, गढ़वा, जमशेदपुर, खलारी, सिमडेगा और पतरातू की तस्वीरें। मतदान के प्रतिशत की अगर बात करें तो सबसे कमजोर हालत में फिलहाल रांची है। रांची विधानसभा क्षेत्र सबसे कमजोर हालात में है। वोटर टर्नअप हो नहीं रहे हैं। करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी लगता है कि वोटर्स के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास और आस्था नहीं जाग पाई, जिसके कारण वोटर टर्नअप ही नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर में आंकड़े फिर से जारी होंगे। तो हर जगह के हालात कमोबेश, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं किसी किसी बूथ पर तो जबरदस्त मतदान हो रहे हैं। 90% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में हर जगह उदासीनता दिखाई दे रही है। लोगों का मतदान से कहीं ना कहीं या तो विश्वास उठ रहा है, या फिर अवकाश का दिन ज्यादा बेहतर लोगों को मिल गया है अवकाश के लिए। रुक करते हैं, सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लातेहार से, जुगसलाई से मनोज जुड़े हुए हैं। पहले लातेहार के पास चलते हैं। राजेश लातेहार में मौजूद है। राजेश, क्या है, 3 बज गया है, क्या हालात है, क्या परिस्थितियां हैं मतदान की, क्या लगभग वोटिंग का प्रतिशत है लातेहार में? देखिए, अभी 3 बजे का आंकड़ा तो नहीं आया है, और जहां तक प्रखंड स्तरीय आंकड़े की बात है तो मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए अभी 50 से अधिक मतदान का प्रतिशत यहाँ पर इस ब्लॉक में हो चुका है। और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिक स्कूल में हूँ, बुनियादी स्कूल है, यहाँ पर 4 मतदान केंद्र है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, क्योंकि समय भी ओवर हो रहा है। और एक प्रवृत्ति लोगों में देखी जाती है कि सुबह सुबह आकर वोट कर लें। हमारे साथ हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर के, उनसे जानेंगे कितना वोट हुआ है यहाँ पे। लगभग 55% लगभग हो चुका। 55% हो गया। आप आइए इधर। वोट इतना ही होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए था? वोट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट क्या है कि मतलब लोग जो है सो कि बहुत सारे लोग जो है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बाहर हैं। इसकी वजह से थोड़ा वोट परसेंटेज कम हुआ है। वोट का जहाँ तक बात है, पिछले चुनाव में यहाँ पे इस मतदान केंद्र में जो है वोट परसेंट जो है 68-69% हुआ था। तो इस बार भी हम समझते हैं कि अभी कुछ लोग अभी और आना बाकी है, अभी थोड़ा और लोग आएंगे। तौर पर फाइनल क्या इसका आएगा आंकड़ा? 65% के लगभग जा सकता है। पिछला विधानसभा में क्या ट्रेंड रहा था, आप बताइए। तो वही लगभग 69% गया था पिछले विधानसभा में, और लोकसभा में लमसम वही आंकड़ा सरकते हुए वहां तक शायद छू ले। उम्मीद है कि 65 पार कर जाएगा, उम्मीद लग रहा है। हमारे साथ एक जिला संवाददाता हैं, अमन जी हैं, ये देखिए। और ओवरऑल आप बताइए, जिले में जहां जहां गए क्या स्थिति, वोटिंग ट्रेंड क्या है, लोग मतदान देने के लिए कितने उत्साहित दिखे? लातेहार जिला का बात करें तो अमूमन वोटर सुबह के टाइम पर निकल रहे थे। वहीं अभी धीरे धीरे लोग वोटिंग के लिए कम आ रहे हैं। लेकिन पिछला बार लोकसभा चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग उतना ही आंकड़ा 70% से अधिक हो सकता है। जी। और कोई कारण आपको लगता है, आप आइए, कोई लगता है कि जागरूकता की जरूरत और थी, कुछ और कैंपेन चलाने की जरूरत थी? नहीं, जागरूकता को लेकर के जो जिला प्रशासन का जो जितना चलाना चाहिए था, मेरे समझ से चलाने का तो काम किया गया, बट जितना चलाना चाहिए था उतना नहीं चला है।
और बाकी जो मजदूर वर्ग हैं वो यहाँ से बाहर भी हैं, तो ये कारण भी है जो कि परसेंटेज कम हो रहा है। अभी तक जो है परसेंटेज हमारा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। आप आइए, आप वोट डाल दिए हैं? आइए आइए, वोट डाल दिए, पूरा परिवार का वोट पड़ा? जी पड़ गया ना? तो आखिर क्यों कम आते हैं लोग, कुछ कारण समझ में आता है? अभी थोड़ा मकई का और जो खेती गृहस्थी है इसमें भी थोड़ा लोग बझे हुए हैं, इसके वजह से थोड़ा सा शाम तक प्रतिशत अपना बढ़ जाएगा। तो 5 बजे तक ही ना वोट कर सकेंगे आप लोग? धीरे धीरे लोग आप आइए, आप भी बताइए, कुछ आपको कारण समझ में आ रहा है या अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि? हाँ, कुछ खेती बाड़ी के चलते जो है ना फसल है, इसलिए जो किसान लोग थोड़ा अपना लेट से निकलता है घर से, और जो दुकानदार लोग सुबह कुल निकल मिला जाते के हैं। राजेश आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पिछली बार का रुझान था, अगर बात करें 67% की, तो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस तरफ लातेहार के। बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ जुगसलाई से सहयोगी मनोज भी जुड़ गए, उनके साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस भी मौजूद है इस वक्त। मनोज, क्या हालात है जुगसलाई के? वोटिंग का प्रतिशत क्या कह रहा है वहां? बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जुगसलाई के मतदाताओं ने सुबह से ही निकले हैं और अभी तक देखा जाए तो 55% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बम्पर वोट पड़ रहा है। खास करके शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वोट पड़ रहे हैं और वोट का सिलसिला अभी भी जारी है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे कतार लगा के लोग खड़े हैं और अभी भी वोट देने के लिए उत्साहित है लोग और खड़े होकर अपने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र सहीस जी, वो अभी पहुंचे हुए हैं अपने धर्मपत्नी के साथ और बच्चे के साथ, और देख सकते हैं कि अपना वोट दे के निकले हुए हैं और ये इंतजार, ये वोट देने के बाद अब विक्टू दिखा रहे हैं कि हम वोट दिए हैं और इनका वोट क्या कुछ इशारा करता है झारखंड में, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। सही सर, क्या इशारा कर रहा है आपका वोट? खास करके पूरा बम्पर वोट पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। सबसे पहले ये मेरा पैतृक गांव और मेरा स्कूली शिक्षा का प्रारंभिक विद्यालय मुचीडी प्राथमिक विद्यालय, जहां से मैंने पढ़ाई शुरू किया, और आज वहीं बूथ के रूप में लोग अपना मतदान करने आया है। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। साथ ही साथ जुगसलाई विधानसभा में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और शहरी क्षेत्र हो, काफी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं लोग। एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मेरे गांव के लोग, गांव के अगल बगल पूरे प्रखंड के लोग बहुत ही उत्साहित है। अपने गांव के बेटा को चुनाव लड़ते हुए जो देख रहे हैं, ये बहुत उत्साहित है और उत्साह के साथ पूरे गांव के लोग, मेरे बगल वाले गांव के लोग सब अपना मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं और इससे प्रतीत हो रहा कि इस बार मुझे झारखंड विधानसभा भेजेगा। क्या लग रहा है इस बार? विधानसभा से एनडीए जीतेंगे और जो की सरकार ने लोगों जो काम नहीं कर पाया है, इतना बड़ा देश पाने के बावजूद राज्य के लोगों को जो ठगने का काम किया है, एनडीए सरकार यहाँ बनाएगी और लोगों के साथ न्याय करेगी। और अभिषेक, अगर सहीस जी का पत्नी भी है, उनसे जानेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है वोट देने का, थोड़ा लेट से निकले हैं। जी जरूर, सबसे पहले हम सुदेश सर को धन्यवाद कहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं का रुझान देखे हैं, क्षेत्र में गए हैं तो साथ में थी, अभी मतदान के अभी वोट डालने में आई है तो सबसे पहले सब खत्म करके चल गई। अब देखिएगा कि यहाँ कोई महिला नहीं है, मतलब इतने सुबह सुबह आके वो लोग अपना मतदान करके चल गई है, तो महिलाओं में ज्यादा रुझान है और खुशी लग रहा है कि तो हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए थे, उनके साथ रामचंद्र सहीस थे, आजसू से इस बार प्रत्याशी भी हैं, भाग्य भी आजमा रहे हैं। बहुत धन्यवाद राजेश आपका, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अतिथियों का एक बार। हमारे साथ आजसू से संजय रंजन साहब है। संजय जी, स्वागत है आपका।
राजनीतिक विशेषज्ञ कुंदन तिवारी जी हमारे साथ हैं। कुंदन जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा साहब हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। शुरुआत मृत्युंजय शर्मा जी के पास चलता हूं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत गिर रहा है, क्या इशारा कर रहा है ये? बीजेपी के लिए क्या इशारा है ये? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता हुआ मतदान, महिलाओं की संख्या ज्यादा, एक इशारा तो कर ही रहा है। मैंने अपना वोट दे दिया है, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर। मैंने भी दे दिया है। नहीं, एक जो डिफरेंस आप देखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वोटिंग परसेंटेजेस में, ये गैप हमेशा देखेंगे आप, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो चाहे विधानसभा हो, अक्रॉस स्टेट्स देखेंगे। इनफैक्ट आप उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो काइंड ऑफ कनेक्ट देखेंगे आप शहरी जनता में और एक काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन देखेंगे वो हमेशा लो रहा है। इनफैक्ट जो देश के सबसे बड़े मेट्रो टाउन्स हम बॉम्बे में देखेंगे तो 50% पार नहीं करती हमारी वोटिंग परसेंटेजेस। यहाँ का जो मुझे अभी के हिसाब से प्रेडिक्शन लग रहा है डे एंड तक का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा अगर वोटिंग परसेंटेज की सिर्फ बात करें। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि अभी वोटिंग परसेंटेजेस थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं शहरी क्षेत्रों से। इनफैक्ट एक तरह से इससे दुखद भी मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्रों में जहां जो सेंटर्स होते हैं एक्चुअली डिस्कोर्स के, जहां हम तय करते हैं देश की और प्रदेश की दशा दिशा, और वहां के लोग अगर निकल कर वोट नहीं कर रहे तो बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए। और मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, अगर आप लोगों ने वोट नहीं दिया है तो कृपया जाए और मतदान करके आए, क्योंकि कल को अगर हमें किसी सरकार को कोसना भी है तो पहले हमें ये एक तरह से बोलना होगा कि हाँ मैंने भी वोट दिया था, अपना फर्ज निभाया था, तभी हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज करने का भी हक रखते हैं। निश्चित तौर पर एक अपील तो है लोगों से कि लोग निकले बाहर, कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना होगा, बाहर निकलकर अपने मतदान का, अपने मत का प्रयोग करना होगा। संजय रंजन साहब आंसू से जुड़े हुए हैं। संजय रंजन साहब, वोटिंग का ट्रेंड अगर देखें तो जो सबसे मिनिमम वोटिंग अगर कास्ट हो रहा है कहीं ना कहीं तो तमाड़ विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा, रांची विधानसभा, रांची राजधानी और रांची विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग प्रतिशत सबसे कम इस वक्त चल रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? नगरीय क्षेत्रों में जो वोटिंग का प्रतिशत है हमेशा कम रहता है, उसके कई बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग साधन संपन्न होते हैं और उनको लगता है कि एक हॉलीडे है, सरकार कोई भी बने हमें क्या हानि, वो है ना, कोई नृप हो है हमें क्या हानि। दूसरी बात यह है कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, वो वोट देने के लिए नहीं आते, तो इस वजह से भी वोटों का प्रतिशत घटता है। और आखिरी बात जो है वो ये है कि जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं वो ड्राइंग रूम में पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत करेंगे जी, मगर उनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये शामिल नहीं होता है कि बूथ पे जाएं और वोट करें, क्योंकि वहाँ 1 घंटे के लिए कतारबद्ध होना, धूप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब वजहों से इनका वोटिंग प्रतिशत कम होता है। देहाती क्षेत्रों के जो लोग हैं वो मानते हैं कि यही सरकार जिसको हम वोट दे रहे हैं शायद यही एक उम्मीद जगा दे, शायद यही हमारी किस्मत बदल दे, शायद यही हमारी तकदीर बदल दे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो देहाती क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा ही मार्क डिफरेंस है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक कि डिजिटली आप एक डिजिटल डोमेन में नहीं ले जाएंगे, जब तक डिजिटल इंटरफेरेंस शुरू नहीं होगा, तब तक जो है वोटों का प्रतिशत 90-95% नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंडेटरी किया जाना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, या तो आप पेपर कौन सा पोस्टल बैलेट आप पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करें। जैसे जो सरकारी कर्मी हैं उनके लिए आप पोस्टल बैलेट देते हैं, जैसे जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उनके घर तक आप जाते हैं आजकल, तो वैसे ही आप पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम उन लोगों के लिए भी कीजिए, या उनको एक डिजिटल डोमेन दीजिए जिसमें जाकर के वो वोट करें, ताकि वोटों का प्रतिशत 95-96-99% हो, और तब जीवित रह पाएगा ये लोकतंत्र, तब ये जीवंत रह पाएगी ये डेमोक्रेसी, तब जीवंत रह पाएगी डेमोक्रेसी। अब कुंदन तिवारी साहब के पास चलते हैं। कुंदन तिवारी साहब, हर राजनीतिक दल के अपना एक आईना होता है जिसमें वो खुद को भी देखते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं। शहरी क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत लगातार कम होना और राजनीतिक दलों का अपने हर भाषण में बड़े नेताओं का यह दावा करना कि हम गांव की पार्टी हैं, हर दल का यह दावा है कि हम गांव की पार्टी हैं,
शहर की जनता ने यह मान लिया है कि यह राजनीति, यह सरकार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि शहर की जनता के लिए कोई योजनाएं भी नहीं है सरकार के पास। अगर आप मूल रूप से देखें तो चाहे रोजगारी की समस्या को बात करें तो भी बोलेंगे कि भाई यहां तो जिसको रोजगार मिला वही है। जीएसएससी सीजीएल को लेकर कोई बोलेगा नहीं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैया सम्मान में मुझे नहीं लगता कि शहर की कितनी महिलाएं आएंगी, बहुत कम आएंगी। अगर बीजेपी की देखें गोगो दीदी योजना, वो भी कहीं ना कहीं गांव में केंद्रित होती जा रही है। यही कारण है कि शहर के लोगों ने अपने आप को समझ लिया है कि हमारे वोट करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकारें बन ही जाती हैं अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल, सरकारें तो बनती आई हैं, बनती रहेंगी। मैंने लास्ट टाइम भी आपके टीवी में कहा था कि चुनाव आयोग को पीएसयू बनाने की जरूरत है। जैसे सर ने कहा, अगर हम बहुत डिजिटलाइजेशन भी की तरफ भी जाएंगे तो क्या है कि प्रेशराइज्ड वोटिंग कराई जा सकती है। तो इसीलिए कोशिश करी थी बहुत गवर्नमेंट ने, यूएसए ने भी ये कोशिश करी पर सक्षम नहीं हो पाए। दूसरा पॉइंट यह है कि चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे जेएमएम की रही हो, झारखंड को जो देना चाहिए वो दे नहीं पाए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे सक्षम है, जो झारखंड पैदा कर सकता है, आज तक पैदा नहीं कर पाए। गांव के लिए अलग बिजली कम टाइम के लिए मिलता है, शहर के लिए अलग बिजली ज्यादा समय के लिए मिलता है। जो शहर को मिलता है, जो आप कह रहे थे शहर को बहुत कम मिलता है, आप रांची में अगर डिवीजन देखेंगे तो अगर रिंग रोड जाएंगे तो ललगुटवा तालाब के उस पार आप देखेंगे तो बिजली 11 घंटे कटती है, कभी 6 घंटे कटती है, कभी ज्यादा कटती है। और डिवीजन की बात करें, टाटा आज तक झारखंड में इतना कुछ टाटा ने लिया, पर टीसीएस का सेंटर मुंबई में है, टीसीएस का सेंटर कोलकाता में। आज तक किसी सरकार ने बीड़ा नहीं उठाया कि हम टीसीएस से बात करें और एक सब सेंटर रांची में खोल ले, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियों के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि उतनी नौकरियां हम पैदा कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात आज तक कोई नहीं कर पाया। पर मेरे को ऐसा लगता है कि झारखंड में इतनी चीजें होने के बावजूद भी जेएमएम चाहे एनडीए यूपीए विजनलेस पॉलिटिक्स की ओर जा रही है। यहां तक कि जो थर्ड फ्रंट भी बन रही है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। तो जब आप वोटिंग करने की बात करते हैं तो जो लोग इंटेलेक्चुअल अपने आप को अब तक पोल के लिए आना चाहते हैं, उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आप कम्युनिकेशन क्लियर रखिए कि आप क्या देना चाहते हैं। अगर श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी भारत में, अगर हम यही मैया सम्मान योजना, गोगो योजना, आप समझिए हमारे पास जो बजट एलोकेशन है, उस बजट एलोकेशन के सेक्शन में हम अभी तक बहुत फंडिंग, इकोनॉमिक फंडिंग हमें रिक्वायर्ड है, वो फंडिंग हम कवर नहीं कर पा रहे, तो पैसा बांट के क्या फायदा है। श्रीलंका के साथ यही हुआ था। पूरे सेक्शंस में प्रॉब्लम धीरे धीरे आती जाएगी। आज देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस इलेक्शंस में था, उन्होंने यही करा है कि 14वां वेतन लागू कर दिया कि फ्री में पैसा मिलेगा, और उनका डेप्थ जो है वो 600% चला गया। एक कंट्री 600% में उस कगार में पहुंच जाती है कि वो डेफिसिट को पूरा ही नहीं कर पाएगी। तो पॉइंट है, इस विजन पे बहुत प्रॉब्लम है। और अगर 1000 वोटर होता है एक बूथ पे तो पीएसयू बनाना पड़ेगा, पोलिंग स्टैंडर्ड यूनिट, कि हम कितना समय देते हैं, क्योंकि अगर लाइन में लग के भी वोट करना पड़ेगा ना, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे 1.5 मिनट इंटू 1000 वोटर्स, तो भी हम सारे वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे। ये भी एक मुख्य प्रॉब्लम है कि लोग जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन में और घंटों खड़े रह रहे हैं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जिस परिभाषा के नेताओं के लिए इजी किया गया वोट करना, कि वो जाके अपना वोट इजीली कास्ट कर सकते हैं, वैसे आम पब्लिक के लिए अगर वोट कास्टिंग इजी कर दी जाए तो ऑटोमेटिक पोलिंग बढ़ेगी। देखिए, आज मैं आपको आज के ताजा हालात बताता हूं। एक और भी कारण है वोटिंग परसेंटेज गिरने की। आज मेरा मतदान केंद्र मोराबादी में था, 385 नंबर मेरा मतदान केंद्र था। जब मैं पहुंचा बूथ पर तो लंबी भीड़ थी वहां पर, लाइन में मैं भी खड़ा रहा, काफी देर तक देखा कि लाइन खिसक ही नहीं रही है। जब आगे बढ़कर मैंने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, इतनी देर क्यों लग रही है, तो एक तो अंदर लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी, अंदर अंधेरा था, और P1 में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनकी उम्र करीब 55-56 साल की उम्र होगी, और उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर आगे बढ़ाना था। 3 से 4 मिनट 5 मिनट वो व्यक्ति ले रहे थे, क्योंकि अंधेरा भी था, लोग भी आते जा रहे थे। हालांकि वहां पे फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद थी, लोग डिसिप्लिन थे, अनुशासन में लोग अपना इंतजार कर रहे थे। लेकिन आप जब तक P1 से निकलेंगे नहीं, आगे की प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप आगे बढ़े, आपने सिग्नेचर किया, पर्ची मिला आपको, आप पर्ची जमा किया और आपने बाकायदा जाके बीप की आवाज सुन ली। लेकिन P1 में जब आप रहते हैं तो P1 से जितनी जल्दी आप निकले, और एक व्यक्ति को बिठाया गया था जिस बूथ पर 1000 वोटर हैं, उस समय तक 300 से ज्यादा लोग, करीब 400 लोगों ने मतदान कर दिया था। वही 386 नंबर भी बूथ था, उस 386 में 30 लोगों से ज्यादा हुआ ही नहीं था, मतदान ही नहीं हुआ था, P1 में व्यक्ति बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि कार्यशैली किस तरीके से आप डेवलप करें। आपने ईवीएम तो लगा दिया, लेकिन जांचने के लिए मशीन आपके पास किसी तरीके की व्यवस्था नहीं, आप वही मैनुअल तरीके से चल रहे हैं, आपके पास कोई तकनीक नहीं है उससे निपटने के लिए। आप अगर कहें तो टेक्निकल रूप से इतने एक्सपर्ट हम लोग आज भी नहीं हो पाए हैं, वही मिला रहे हैं, जांच रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, ठप्पा ले रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। पद्धति अच्छी है,
लेकिन इस पद्धति के कारण पोलिंग कमजोर पड़ती जा रही है। लाइन लंबी लगी हुई थी सर, लाइन अगर देखें तो दीवान तक लाइन पहुंच गई थी। कितने लोग वैसे में खड़े रह पाएंगे ये देखना दिलचस्प होता है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2019 में झारखंड के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 65.38% मतदान हुआ था। इस बार 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ है। अभी 3 बजे के आंकड़े थोड़ी देर में जारी किए जाएंगे। एक बार रुक करते हैं, हमारे सहयोगी विपिन खूंटी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विपिन, नीलकंठ सिंह मुंडा के क्षेत्र में आप, नीलकंठ सिंह मुंडा का मुकाबला सीधे सीधे जेएमएम के प्रत्याशी के साथ है, लेकिन जो वोटों का रुझान दिख रहा है, जो वोटों का प्रतिशत दिख रहा है, मतदाताओं का जो टर्नअप होना दिख रहा है, वो हर जगह कम होता दिखाई दे रहा है। विपिन, खूंटी के क्या हालात है? खूंटी में वोटर टर्नअप हो रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही इंट्रोड्यूस कराया खूंटी का। ये दोनों भाइयों की खूंटी है। भाई एक जो है वो कांग्रेस से सांसद और एक भाई बीजेपी से विधायक है। ये खूंटी की जनता का जनादेश है बीते 2 चुनाव का यहाँ का। और फिलहाल खूंटी की अगर हम बात करते हैं तो चाहे जो तुलना पिछले लोकसभा के चुनाव में या फिर उससे पहले के चुनावों में शहर बनाम गांव होता है, उसमें गांव जीतता नजर इस बार भी अब तक 3 बजे तक का जो प्रतिशत है वो दिखा रहा है। शुरुआती दौर में जब हटिया, रांची के विधानसभा के विभिन्न बूथों पर हम लोग थे तो उस वहाँ का टर्नअप और ग्रामीण इलाके का टर्नअप काफ़ी डिफरेंसेस था। दोपहर के 3 बजे तक का वक्त है। और फिलहाल जिस बूथ में अभी मैं हूँ यहाँ पर खूंटी से ठीक तोरपा जाने वाली सड़क पर ये बूथ है। वोटर्स यहाँ पहले आ चुके हैं और अपने मतदान का जो मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने अभिषेक आपको किया, ये खूंटी का शहरी इलाका है। आप वोटर और वो बूथ की स्थिति देख सकते हैं। 3 बजे ये कहा जा रहा था कि जबकि गर्मी के दिनों में लोग पहली पाली में ज़्यादातर निकले थे कि गर्मी से बचा जाए, लेकिन मौसम में सर्दी आ चुकी है। सर्दी ने अपनी तरफ से दस्तक दे दी है। उसके बावजूद ये अगर सूखा और इस तरीके से सन्नाटा इलेक्शन के दौरान बूथ पर होगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस ताकत के लिए लगातार राजनीतिक दल ताकत लगाती है, निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर लगातार कवायद करता है कि मतदाता जो भाग्य विधाता होते हैं वो अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग करेंगे। ये जरूर है कि ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक खूंटी में मोर देन 35% पोल हो चुका है, जो इस इलाके के लिहाज से जो परसेंटेज है वो 50% को पार करके लगभग 60% तक पहुंचने की ओर संकेत करता है। एक बेहतर औसत होगा 60% अगर मतदान खूंटी जैसे जिलों में होती है। तो इससे पहले जब हम तोरपा में थे तो तोरपा के सुदूरवर्ती इलाकों के बूथों में दोपहर में भी लोगों की लाइन यहाँ पर देखी गई थी। ऐसा हो सकता है अभिषेक कि जिस बूथ पर फिलहाल हम हैं यहाँ पर मतदाता पहले वोट देकर चले गए हों, ऐसे कई बूथ अभी हों जिसमें लोग सेकंड पाली का इंतजार कर रहे हो वोट देने के लिए। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है कि बहुत कम बूथ ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर सुबह से लंबी कतारें लगी हो। बिल्कुल विपिन, आप भी सुबह से फील्ड में हैं। आपने हटिया की भी बात कही, आप खूंटी भी घूम रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, हर जगह की जो तस्वीरें आ रही हैं, महिलाओं के आंकड़े, महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नजर आ रहा है विपिन। लंबी कतारें महिलाओं की दिखाई दे रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ रहा है। घर से निकलकर महिलाएं बूथ तक आ रही हैं, अपने वोट को कास्ट कर रही हैं और ये भीड़ सबको उत्साहित कर रहा है। महिलाएं जो घर से निकल रही हैं इससे दोनों खेमा अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। लेकिन फिलहाल आज बात मताधिकार और मतदान की स्थिति की हम कर ले तो जो आकलन है, जो बात हमने पहले अपने सहयोगियों से भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में की है तो कमोबेश पहले चरण में आप देखिएगा अभिषेक वोटिंग परसेंटेज 60 से 70 के बीच में आएगा। और ऐसा अगर आता है तो ये बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से अंतिम 2 घंटे की शुरुआत हो चुकी है 3 से लेकर 5 बजे तक। हालांकि कुछ जो अति संवेदनशील इलाकों के कुछ बूथ्स है उसमें 4 बजे तक ही पोलिंग होने हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बूथ्स पर शाम 5 बजे तक का पोलिंग का जो पूरा समय है वो निर्धारित है। तो ऐसे में इंतजार हमें एक बार कर लेना होगा कि 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। उसके बाद इसकी तुलना हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि वोटिंग का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और मतदाताओं का उत्साह इस चुनाव में किस तरह का है। बिल्कुल विपिन, वोटिंग का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है।
बहुत धन्यवाद विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं का बढ़ता प्रतिशत जो है वो ये बता रहा है कि मैया सम्मान और गोगो दीदी के बीच जंग मजबूत छिड़ी है। अब किसको महिलाएं किस पर विश्वास करती हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो